अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद से आप हैरियत से होंगे। आए आपको एक टॉपिक बताता चलूँ। एक दोस्त था मेरा, जो ये सच्चा वाक़या जो उसने मेरे सामने बयान किया है। वो कहता था कि मैं ना गांव में ना मिस्त्री के साथ ना मजदूरी करता था। तो मैंने एक दिन ना देखा कि वो मिस्त्री जो है ना दम वगैरह भी करता है। वहाँ के लोग जो है ना उसके पास दम करवाने भी आते थे। और मेरे दोस्तों हुआ क्या, जब उसके पास दम करवाने आते थे तो हम देखते थे कि ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता है, दम कैसे ये लोग करते हैं। वो लोग दम करवाते थे, अल्लाह ताला उनको शिफा भी देता था। एक दिन वो करते करते कि उसकी लालच बढ़ी और उसने एक छोटा सा आस्थाना बना लिया। आस्थाना बना के बैठ गया और पीर अपने आप को पीर साबित करने लगा। और वहाँ की औरतें उधर बहुत ज़्यादा आने लगी। अब हम मजदूरी करते थे, हमें भी बुला लिया। 4 हम मजदूर थे तो हमें भी बुला लिया। तो जब मुझे बुलाया तो उसने कहा कि यार मैं तुम्हें यहाँ बैठ के पैसे देता हूँ, सिर्फ आपने थोड़ी जासूसी करनी है। तो हमने क्या किया कि करना क्या है। उसने कहा कि जो लोग बाहर आएंगे आप उनमें बैठ के ना ज़रा बातें सुन लिया करें। तो मुझे पिछली तरफ से आके बता दिया करे फलाने कपड़े का फलाना शक्ल का इंसान ये कुछ बता रहा था। उनसे पूछ लिया करे कि हम पे भी कोई तावीज़ धागा हुआ है, आप पे भी हुआ है, क्या मसला है। वो बता देगा आपको सारा डिटेल कि हमारे ख़ानदान में ऐसे ऐसे लोग हैं। आपने मुझे बताना। जब मैं उनको बताऊँगा वो हैरान हो जाएंगे कि पीर साहब तो बड़े पहुँचे हुए हैं। लेकिन पीर साहब वो 2 नंबर थे। उन्होंने लोगों को भांव लिया था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। अब वो उसने 4 को ले लिया और 2 को ऐसे, मैं आपको बता दूं, 2 उन्होंने ऐसे छोड़े कि जिनका वो पता नहीं लगा पाते थे। अब क्या करना था उन्होंने, जब वो कहता यार एक दिन हम बैठे, जब दूसरे दिन लोग आए तो हमने ना 2 औरतें भी, उसने कहा कि यार 2 औरतें भी लेके आओ, उनको दिहाड़ी देते। हमने ना औरतों का भी बंदोबस्त कर लिया। अब उन औरतों को बीच बांट देते, हम 2 लड़के अंदर बैठ जाते और जो बाहर से निकलता हमें उनकी मुखबरी के लिए उनके घर भेज देते, पता कराओ ये कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। फिर हमने अगला स्टेप क्या लेना है, आपने सारा बताना है। अब पीर साहब अंदर बंद कमरे में बैठे हैं, वो लोग बाहर इंतजार करते हैं, एक एक करके अंदर जाते हैं। अब जो 2 आदमी बाहर बैठे हैं वो भी कहते हैं यार हम पे करवाया गया है, ये बड़ा नुकसान है फलान ठीक है। अब जो साथ वाले लोग गए होते थे वो भी कहते थे कि यार जो ना हमारे ऊपर भी करवाया है, हमारे चाचाजाद नहीं ठीक है, हमारी खालाजाद नहीं ठीक है, हमारी पुप्पो नहीं ठीक है। जैसे भी लोग अपना अपना बताते, वो हुलिया और इंसान का चेहरा बाप के बाहर निकल के पीछे बताते फलाने फलाने आदमी है, उससे ऐसे कपड़े पहने, ऐसे मूछे हैं, ऐसे कपड़े पहन के रंग के बैठे हैं, मोटा है या बरीक है, जो भी बताते इसको ये प्रॉब्लम है उससे। जब वो अंदर जाता पीर साहब से बताता, पीर साहब होता है आप ना बताएं, मैं आपको बताता हूँ। आपका क्या, आपके चाचा कैसे हैं, ठीक है, उसके बेटे जो आप 2 बेटे हैं, वो हैरान रहता है यार इसको कैसे पता चला, मैं तो आया पहली दफ़ा हूँ। वो उसके हाथ चूमने लग पाता। अब उसको ये नहीं पता जो मैंने बाहर बताया, जिस आदमी को विस्का ही आदमी था, वो बीमार बन के बाहर बैठा था कि मैं भी चेकअप करवाने आया हूँ, दस्ती आगे उससे भेद बता दिया कि इसके चाचे के 2 बेटे। हाँ, वो जो छोटा बेटा है आप उसका तकरीबन मदरसा, हाँ वो उसने बता दिया हुआ था यार मदरसा उसका बेटा है, वो ठीक नहीं है। हाँ मदरसा, हाँ वो आदमी चंगा। ओ पीर साहब, हाँ हाँ हाँ। अब करना क्या है, अब मैं आपको कल बताऊंगा, आप 5,000 रुपये दें बकाया डिटेल में आपको कल बताऊंगा। अब हम करते क्या थे, तो हमारे जो 2 आदमी बाहर थे ना वो पीछे चले जाते थे उनका पता लेने। जब घर अंदर एंटर होते थे वो जाके इलाके में तफ्तीश करते थे कि यार ये इंसान कैसा है, क्योंकि वो इंसान दौलतमंद होते थे ना, उसकी तफ्तीश करवाते थे। वो पीर साहब 2 नंबर जो जैली पीर थे, वो उसकी तफ्तीश करवाता था। जब उसके पास चले जाते और इलाके में वो परचून से पूछते यार ये घर कैसा है, हमने ना इधर बेटी का रिश्ता देना है तो पता करवाने के लिए आए हैं। अब जाहिर सी बात है परचून वाले को सारा कुछ पता होता है, या इलाके की नाई की दुकान हो, कोई भी ऐसी दुकानें हो, सबको पता होता है कि इलाके कैसे। अब वो परचून वाला सारी डिटेल बताता है, यार इसके यहाँ भाई रहते हैं, ये 7 वाला दरवाज़ा जो है इसकी बहन का है, ये 7 ये है, इनके घर में लड़ाइयाँ भी अक्सर रहती हैं, ये चाचा के साथ भी लड़ा हुआ है, लड़का ठीक है, ये है वो है, सारा को बताते हैं सारा। यानी कि ना जो भी उनकी प्लानिंग होती थी वो सारा को बता देते। तो अगले दिन आके पीर साहब को सारा को बताते कि फ़लाने नाम का आदमी जो आपने नाम लिखा था मैं उसकी करवा रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। अब क्या करते, कहता है हम रात को ना हमारी ड्यूटी लगती, हम जाते उनके दरवाजे पे उस मुर्गी की सरी लेते, वहाँ दफन कर देते, एक तवीज़ लेते वो ऊपर लगा देते ताकि लोगों को पता चले कि ये तवीज़ जो है कहाँ पड़ा हुआ है। अब जब अगले दिन पीर साहब के पास में बोला यार तुम्हारा जो मैं मसला रात को पढ़ा है ना, मैं सारा देख बैठा हूँ, आपके घर के साथ आपकी बहन रहती है, उसका नीला गेट है। वो हैरान होता है यार इसको कैसे पता है, मैं इधर तकरीबन आधा घंटा का सफ़र करके आया हूँ, उसे मेरे घर का कैसा पता है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 मेरे घर के, उसके साथ ही आपके भाइयों का घर है, हाँ 7 चाचाजाद भी रहते हैं, और पीछे जो है वो उन्होंने बहुत आपका ना नुकसान किया हुआ वो है। आप ऐसे करें, मैंने रात को पढ़ाई की है, आप 20,000 का इंतजाम करें, नहीं तो आप में से कोई इंसान मर सकता है। अब बेचारा डर के, जाहिर सी बात है इंसान जब उधर जाता है तो डरता ही है।
अब वो डर के क्या कहता है, उसको कहता है ठीक है ये 20,000 रुपया बताएं, ठीक है मैं आपका इंशाल्लाह आगे चिला काटूंगा, तो आप 20,000 रुपये दे दें, मैं आपको बताता हूँ, आप जाके वहाँ से तावीज़ और ये चीज़ें निकालने का। आपके दरवाजे के साइड पे एक मीटर लगा हुआ है बिजली का, हाँ लगा हुआ है, उसके ऊपर ही ना मैंने ऊपर ही तावीज़ रखा हुआ है, मेरे जो मोकल ने बताया, और उसके नीचे ही सामने दरवाजे के एक मिट्टी का ठेले हो गया, वो ज़रा किसी कहीं से मिट्टी को हटाएं, आप नीचे से सीढ़ी निकलेगी मुर्गी की। तो ये मुझे नज़र आया, ठीक है। वो जाता जब वो करता, वो पूरे इलाके को बताता यार ये बहुत पहुंचा हुआ है आदमी है। ऐसे लोगों को फ्रॉड करते हैं ये लोग। लेकिन हमारे जो लोग हैं पता नहीं, देखते हैं कि यार ये क्या हो गया, उनके ही आदमी होते हैं, वहीं आए कह रहे हैं पीर साहब क्या बात है, आपने जो बताया था रात को वो ही कुछ हुआ, ओ हो, ये वो उनकी आदमी होते हैं। तो हमारे बेवकूफ़ कौम जो है ये समझते हैं ये पीर, ये तावीज़ वाले, ये काले इलम वाले, ये पता नहीं कितने पहुंचे हुए, ये कुछ भी नहीं होता। आप इसमें ना जाएं और अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह कहता है जब आप किसी तावीज़ वाले के पास जाके यकीन कर लेंगे ना, आप उसी दिन इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, आप मुसलमान नहीं रहेंगे। तो मेरे दोस्तों बताने का मकसद ये है कि आपको पूरी डिटेल मैंने इसलिए बताई कि उस दोस्त ने मुझसे बताई थी। वो पता कि जब वो पकड़ा गया ना आदमी, तो हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। तो पूरे उन्होंने गाँव पर उसको टिंड करके घुमाया, गधे पे बैठा के। लोगों को जब उसकी असलियत का पता चला, जाहिर सी बात है उनमें से किसी ने बता दिया होगा कि यार ये माजरा होता है, इसे तो कुछ भी नहीं पता, ये ऐसे ही लोगों को फिल्में चलाता है। वो एक एक दिन में 10-10 लाख रुपए कमाता था लोगों को, और डरा डरा के 1-1 लाख रुपये लेता था, कहीं मुर्गियों की सिरिया दफनाता था। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों, जब आप उधर जाए ना, तो ये ना सोचे कि ये शफा किधर तावीज़ वाले ने शफा देनी, शफा तो अल्लाह की ज़ात है। और जब कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह के वली होगा, उनको पैसों की लालच नहीं होगी, वो आप पे नज़र करेगा, अल्लाह ताला उस पर शफा दे देता है। तो बताने का मकसद ये है मेरे दोस्तों के तावीज़ वालों पे ना जाया करें, अपने ईमान को ना ख़राब करें, ये ईमान का धोखा है। ऐसे ही दज्जाल आएगा फ़िरौन जब दुनिया में, तो ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनाए जाएंगे। जब उनके सामने उनके वालिदैन को ज़िंदा किया जाएगा तो लोगों की ईमान तो डगमगाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि इससे बचे। यही बात है कि जो फ्रॉडिये लोग, इनसे बचना चाहिए। आपसे शेयर करने का मतलब ये था मेरे दोस्तों के, अल्लाह ताला आपको मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।